यूनिट्स को अगेन मैंने 2 मेन फेज में डिवाइड किया है, यानी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो था उसमें न्यूक्लियर डिवीजन हो जाती थी लेकिन विदाउट स्पेंडल फाइबर, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वो इंटैक्ट रहता था, नहीं वो उसकी ब्रेकडाउन बिल्कुल नहीं होती थी। एंड नंबर 3 पॉइंट इज दैट कि कंस्ट्रक्शन के जरिए ये डिवाइड हो जाती थी, यानी कंस्ट्रक्शन मतलब ये कि जो मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल जो इक्वेटोरियल प्लेन है इससे पिंच इन हो जाती थी। फिर उसके बाद जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस जो भी है वो भी सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के जरिए डिवाइड हो जाती है। फिर उसके बाद हमने इसकी एक एग्जांपल ली कि दिस इज वन ऑफ द सेल, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो साइटोप्लाज्मिक या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इक्वेटोरियल प्लेन से बिल्कुल फिंच इन हो जाते हैं और फिर इसी के साथ चलते चलते 2 डॉटर सेल हो जाते हैं। लेकिन इसकी मेन जो ड्रॉबैक थी वो क्या थी? जेनेटिक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी, ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स है। एंड इसकी एग्जांपल क्या थी? ये कार्टिलेज सेल में हो जाती है, प्यू बैक्टीरिया में वो पाई जाती है एंड साइनोबैक्टीरिया में पाई जाते हैं। एंड इसी के साथ साथ समटाइम कुछ ईस्ट में भी ये एमाइटोसिस हो जाती है एंड डिजीज सेल में भी हो जाती है, इंडोस्पोर सेल में भी ये पाई जाती है। एंड इसके एक और एग्जांपल भी है, नंबर 7, हमारे सेल जब ओल्ड हो जाता है तो ओल्ड सेल्स में भी एमाइटोसिस डिवीजन हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एंड वी विल डिस्कस दिस 2 पॉइंट्स इन नेक्स्ट लेक्चर। उसमें हम पढ़ेंगे फिर माइटोसिस, फिर उसके बाद माइटोसिस के जो भी फेज होंगे।